हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेस 2022 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब ये जो जेस 2022 है, इसका एग्जाम जो है आपका 13 मार्च को होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली करना क्या है, हम किस टॉपिक पे फोकस करें। सो दे आर लाइक कि कंफ्यूज है कि सर अब हमारे पास 13-14 ही दिन बचे हैं, तो उसमें क्या करें। तो वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी को भी आप थोड़ा सा फॉलो करिए, सो दैट आपका जो जेस्ट है, जो जेस्ट में आपका जो पेपर है, एग्जाम है, वो आपको अच्छा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये डिस्कस करना है, ये फोकस करना है कि जेस का सिलेबस क्या है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी हम अभी CSI नेट का एग्जामिनेशन हुआ था, देन गेट का एग्जामिनेशन गेट का एग्जामिनेशन हुआ था। उसके आंसर की भी आई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कि पेपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। सो अब ये दो लास्ट 3-4 साल की अगर बात करें, तो पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है। ठीक है, बट उसको कैसे टैकल करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले हम डिस्कस आप पहले आपको फोकस करना है सिलेबस पे। व्हाट विल हैपन कि स्टूडेंट जो है सिर्फ जेस्ट का एग्जामिनेशन है, सो अपने नोट्स जो है नोट्स उठाते और उसको पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाते। बट एक्चुअली आपको ऐसा करना नहीं है। आपको पहले देखना है कि इसका एक्चुअली सिलेबस क्या है, एंड उस सिलेबस के थ्रू आपको जाना है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, आपका एक टॉपिक है, आप वो टॉपिक पढ़ते रहते हैं, बट वो सिलेबस में जस्ट के है ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक नहीं है, कौन से टॉपिक का आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक का आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो पहले देखिए कि पहले आता है आपका जेस का सिलेबस। पहले आता है आपका जेस का सिलेबस। अब जेस का सिलेबस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो है ये है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब ये क्वांटम मैकेनिक्स में देखिए आपको दूसरे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने नेट के लिए एंड गेट के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन किया हुआ है, तो आपको दूसरा कुछ पढ़ना नहीं है। तो बट आपको ये सिलेबस है, इस सिलेबस के थ्रू जाना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्या दिया है वो आपको देखो। देखिए यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, सेंट्रल पोटेंशियल, हाइड्रोजन एटम, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है आपको गिवन दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये सिलेबस आपका नेट से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस नेट में आपका सिलेबस ज्यादा होता है, जिसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर टॉपिक ही आपको यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेबस है, पहले सिलेबस के थ्रू जाइए। ठीक है, एंड क्वांटम में जो मैं बात करूं, तो ये आपका जो एडवांस पार्ट है इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। अब आपको दूसरा पढ़ना नहीं है, जो नेट के नोट्स है उस नोट्स को ही आपको फॉलो करना है। आप सोचेंगे कि सर जेस के लिए कुछ अलग से पढ़ना है क्या? कुछ अलग से पढ़ना नहीं है आपको। आप जो है नेट के लिए जो प्रिपरेशन किए थे, जो नोट्स आपने फॉलो किए थे, जो भी आपने पढ़ा है, आपको सिर्फ एंड सिर्फ उसको ही फॉलो करना है, नया अभी कुछ मत पढ़ो। ठीक है, और जेस के लिए कुछ ऐसे नहीं है कि यहाँ पे क्यों में आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलग है और नेट में अलग था, ऐसे तो है ही नहीं। सो नेट के ही आप नोट्स फॉलो करिए। ठीक है, देन थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस इज द सिलेबस, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, तो इस सिलेबस को आप पढ़िए कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वर्क एंड हीट, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, क्लासिकल क्वांटम स्टैटिक्स, फर्मी बोस। तो ये जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस आपका जिसमें थोड़ा सा कम है, नेट में इस पे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो देखिए बेसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। तो ये सिलेबस चाहिए आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, ये सिलेबस के थ्रू आप जाइए, नहीं तो क्या आप पढ़ रहे हैं और उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जो सिलेबस में नहीं है, उसी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो फिर वो वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट इन द सेंस कि वो एग्जाम में आने वाला है ही नहीं, बिकॉज वो सिलेबस में है ही नहीं। तो ये जो ये आपका था। आगे बढ़ते हैं, अगेन जिस सिलेबस। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल मेथड्स। तो मैथमेटिकल मेथड्स जो है, इस मैथमेटिकल मेथड्स का क्या सिलेबस है मैंने यहाँ पे आपको दिया है। देखिए यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, टेंसर, कर्व। तो ये जो टेंसर है ना, ये टेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर टेंसर पे आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर। तो टेंसर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो एंड यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, तो दो क्वेश्चंस एवरी ईयर टेंसर पे एंड प्रोबेबिलिटी पे जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आते हैं।
इस पे थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करिए, टेंसर एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस आपके सामने ये है, न्यूटन्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, कोलिजन, लाइक दिस, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या है, यहाँ पे चीजें, सारी चीजें मैं पढ़ने वाला हूं नहीं, आप जस्ट पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, देखिए अब इतना ही सिलेबस है, यहाँ पे मैंने जो 6 सब्जेक्ट आपको बोला है, 6 ही सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आपके जेस्ट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एएमपी आपका सिलेबस में नहीं है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपका जेस्ट के सिलेबस में नहीं है। तो ये जो 6 चैप्टर है, ये 6 सब्जेक्ट जो है, सिर्फ इसी 6 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? एंड आपको न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, डोंट फॉलो योर नेट, फॉलो फॉलो योर नेट मटेरियल, ठीक है। फॉलो योर नेट मटेरियल, अब ये नेट मटेरियल मतलब क्या, सीएसआई नेट के लिए जो भी मटेरियल आपने फॉलो किया था, सिर्फ वही मटेरियल को आपको फॉलो करना है, आपको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेट के लिए, गेट के लिए आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया है, एंड अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज, तो ये जो पीवाईक्यूज है जेएस के, ये जेएस के पीवाईक्यूज भी आप करके जाइए, ठीक है। जिसके पीवाईक्यूज है वो भी आप करके जाइए। देखिए वो क्या रहा है कि जो पेपर पैटर्न है, वो पेपर पैटर्न अभी चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, बट फिर भी पीवाईक्यूज है, ये पीवाईक्यूज करके जाइए, सो दैट आपको पीवाईक्यूज से कोई कुछ तो आइडिया, जो आइडिया आपको एग्जाम में लग जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज, ये पीवाईक्यूज आप जो है वो करके जाइए। देन अब मैं डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ, ठीक है। अब लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, वो कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ था कितना। जेस 2021 का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, पीएचडी के लिए इसका कट ऑफ जो है वो 32 था, करेक्ट। एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए इसका कट ऑफ जो है वो कितना था, 26। मतलब इन जनरली अगर आप जेएस की वेबसाइट पे भी जाओ, तो वहां पे भी आपको मिलेगा कि ये जो कट ऑफ जो है, ये कट ऑफ एवरी ईयर 22 टू 26 जो है, इसमें रहता है आपका पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। एंड पीएचडी के लिए इसका कट ऑफ जो है वो 26 टू 33 इसके बीच में रहता है, ठीक है। सो दिस इज द कट ऑफ, दैट मींस ये कट ऑफ की रेंज है। तो आपको फोकस करना है कि अबो 35, अगर आपको अबो 35 अगर मार्क्स मिलता है जेस्ट एग्जामिनेशन में, तो आपके चांसेस है आपका क्वालिफाई होने की। तो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे देखिए कि अब आपको पीवाईक्यूज जो है, वो पीवाईक्यूज भी आपको करना है, पीवाईक्यूज पे थोड़ा सा फोकस करिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिलेबस जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है। एंड नेट के जो नोट्स आपने फॉलो किए हैं, वही नोट्स आप फॉलो करिए, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड सो वन मोर थिंग कि अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कॉल्स आए थे कि सर गेट का एग्जामिनेशन हुआ, आंसर क्या आई, सेट नेट का एग्जामिनेशन हुआ, आंसर क्या आई। तो अब ये जो बदलता पैटर्न है एग्जाम का, तो एग्जाम का बदलते पैटर्न से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि एग्जाम में क्या करें, डिमोटिवेट से हो रहे। पर देखिए ये जो टाइम है, खुद पे बिलीव करिए, जो हुआ वो हुआ, वो जो हुआ वो पास था, उससे कुछ सीखिए एंड देन आगे चलिए, ठीक है। अगर लेट से मैं अगर बोलूं तो अगर आप सिर्फ उसी का ही सोचते रहे कि मैंने नेट में ये गलतियां की, मैंने गेट में ये गलतियां की, और उस गलतियों को ही आप सिर्फ मन में रख रहे और उस पे ही विचार कर रहे, ठीक है, उस पे आप विचार कर रहे, तो उससे कुछ फायदा होगा क्या, कुछ फायदा नहीं होगा ना, उससे तो नुकसान ही होने वाला है। अब 13 तारीख को आपकी जेस्ट की एग्जामिनेशन है, आपका लेट से गेट का एग्जामिनेशन से नेट का एग्जामिनेशन, इसमें लेट से आपने कुछ गलतियां किया होगा। अब उस गलतियों को ही आप दोबारा दोबारा बार बार याद लाने से कुछ फायदा है क्या। अगर याद लाने से कुछ फायदा होता तो याद आना तो ठीक है फिर, और उसका कोई फायदा नहीं, उल्टा तो नुकसान ही है ना। तो जो हुआ वो पास था, उसको भूल जाइए, खुद पे बिलीव करिए, बिलीव ऑन योर सेल्फ कि ये मेरे से ठीक है, चलो ये मेरा था ही नहीं, बट आगे वाला मेरे हाथ में, अब जेस्ट होने वाला है,
और मैं बताऊं जेस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है आपके पास और दो सी एस आई आर नीट अब और दो चांसेस जो है ये दो चांसेस आपके पास है। तो जो बीत गया जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में क्यों सोचना है। अब जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके बारे में सोचो, जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं उसमें हम मेहनत करेंगे, उसमें हम सारी चीजें जो है वो रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें अप्रोच नहीं आ रहा था। अरे कोई बात नहीं, अप्रोच नहीं आ रहा था, पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम आप दे रहे थे, ठीक है। तो आप जो ये रिवीजन है, रिवीजन करना ना छोड़े, ये सिर्फ हमारी ये पहली स्टेप है। अभी और दो सीएसआर जो है वो दो सीएसआर आने वाले, ठीक है। दैट्स व्हाई सो आप खुद पे थोड़ा सा बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। क्यों नहीं होगा, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, ठीक है। खुद को ये क्वेश्चन बोलिए कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो किससे होगा, ठीक है। बिकॉज दिस आर द एग्जाम्स है, ये एग्जाम में थोड़ी सी गलतियां जो ये गलतियां होती रहती है, ठीक है। जो गलतियां हुई है उसको आपको सुधारना है। ऐसे नहीं कि सर मेरा गेट का एग्जाम ऐसे गया, मेरा नेट का एग्जाम ऐसे गया एंड देन फिर मुझे डिमोटिवेट फील हो रहा है। क्यों हो रहा है डिमोटिवेट फील, इतनी जल्दी हार मान गए हम लोग, है कि नहीं। हाँ, इतनी जल्दी हार मान गए, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं, हार मानना नहीं है, ठीक है। देखो बहुत सारे आपको स्ट्रगलिंग फेस है, सब स्टूडेंट्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, एक साल से जो सीएसआई नहीं हो रहा था, अब हो गया, तो पेपर का पैटर्न जो है वो पैटर्न पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। बट कोई बात नहीं, जो भी नोट्स है आप अच्छे से फॉलो करिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम से प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जेस्ट एग्जामिनेशन आया है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। एंड खुद पे बिलीव रखिए, बिलीव योरसेल्फ। जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं रख सकते तब तक कुछ नहीं होगा आपका। यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ, खुद पे बिलीव करना होगा। अगर जब आप खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करोगे, आधी लड़े आपने वहां ही जीत ली, ऐसे मान के चलो। बट अगर खुद ही अगर ऐसे है कि मेरे से नहीं होगा, ये होगा वो होगा, मैंने इतना पढ़ा फिर भी ये ऐसे गया, ये पेपर ऐसे गया, वो पेपर वैसे गया, क्या पता जेस्ट का भी वैसे जाएगा, ये क्यों सोच रहे आप, ठीक है ना। ये क्यों सोच रहे हैं। जब ये आपके मन में सवाल आएगा ना, ऐसे अगर क्वेश्चंस आएगा ना, तो खुद को मन को पूछो कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है या गलत है। आप खुद को ही वो क्वेश्चन करिए कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है या गलत है, एंड देन आप आगे बढ़िए। जो हुआ है उसके बारे में सोच के कुछ फायदा है ही नहीं, जो आगे आने वाला है उस पर सोचिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने सारे पीवाई क्यूज करिए, सब किया आपने, सब स्टडी किया, तो वो एक साइड है। और दूसरी साइड उतनी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉन्फिडेंट, दैट इज द बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है। जितना आप पढ़ते हो उतना ज्यादा बिलीव आप पे होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं, ठीक है। सो हारना नहीं, इतना जल्दी तो हारना नहीं, अभी तो आपकी शुरुआत है ना, अभी तो आपकी शुरुआत है। आगे आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अब देखो दो सीएसआर जो है, ये दो सीएसआर और कंडक्ट होने वाले, तो फिर इसका टेंशन क्यों ले रहे आप, ठीक है। तो 13 तारीख को आपका जेस का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज है, मैं पीवाईक्यूज भी आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा, आप उसके थ्रू जाइए, ठीक है। एंड जो भी नेट के लिए आपने प्रिपरेशन किया था उसको ही फॉलो करिए, आपको दूसरा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेट के ही जो नोट्स है उसको ही फॉलो करो, जस्ट रिवाइज करो, दैट्स इट, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड बट वही नोट्स रिवाइज करो जो सिलेबस में है, नहीं तो क्या सिलेबस में है ही नहीं और फिर भी आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिलेबस भी आपके सामने होना चाहिए। एंड टारगेट करो कि आपका जो मार्क्स है वो मार्क्स 35 से आगे जाए, ठीक है। एंड उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। जो गलतियां आपने किया है, आप खुद को ही पता होगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां किया है। दो एग्जाम हुए, गेट का एंड नीट का, तो खुद को सुधारो, अपडेट योरसेल्फ, खुद को अपडेट करो इंस्टेड ऑफ डिमोटिवेटिंग, तो उससे कुछ होगा नहीं, अपडेट करो, खुद को अपडेट करो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड सो यू कैन ज्वाइन अस। सो ये जो हमारा जो बैच है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो ये हमारा जो बैच है फॉर द सीएसआई नेट फिजिकल साइंस, वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है 2 मार्च 2022 को। ये जो बैच, ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। सो इसमें हम पढ़ाएंगे राहुल सर,
पढ़ेकर सर, क्रिस्टी सर एंड नीरज सर, हम सब मिलके आपका जो कोर्स है वो कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो बैच है, ये बैच स्टार्ट हो रही है 2 मार्च 2022 को। ठीक है, इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन यूज माय कोड DNCP10। इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट जो है, ये 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो हरी अप गाइस, शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स दैट न्यू बैच फॉर द CSI एंड नेट फिजिकल साइंस ये लॉन्च होने जा रही है 2 मार्च 2022 से। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेस्ट एग्जामिनेशन। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। PYQs करो, सारे जो नोट्स है उसको अच्छे से रिवाइज करो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।